बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स पावर क्लास 10 यूनिट 6 बेसिक स्टैटिस्टिक में आज हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि व्हाट इज़ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और इसको हम क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या जिसको ओगेव या ओजेव भी बोला जाता है, ठीक है, उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे और लास्ट में एक्सरसाइज 6.2 से चंद क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट हम आते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अ टेबल इन विच द ऑब्जर्वेशन आर अरेंज्ड इनटू द क्लासेस अलोंग विद द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो अगर आप लोगों के पास ऐसा टेबल हो जिसमें क्लासेस के साथ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अरेंज किया जाए तो उस टेबल को हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अच्छा, cumulative frequency distribution provide the information about the sum of variables against the other value. For example, say the number of students getting less than 50% marks, or the number of workers in a factory whose salary less than 10,000. ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए चलो मैं आप लोगों को ये टेबल दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अगर आप लोग चेक करें यहाँ पे हम से लेट्स से ये मार्क्स है, स्टूडेंट्स के मार्क्स है। ठीक है, टोटल हमारे पास 35 स्टूडेंट्स है। इसमें जो 30 और 39 के क्लास के दरमियान ये आप लोगों के पास 2 स्टूडेंट्स है। ठीक है, इसी तरह 40 और 49 के दरमियान आप लोगों के पास 4 स्टूडेंट्स है। सो ये आप लोगों को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को एक क्लास की फ्रीक्वेंसी बताता है कि इस क्लास में इतनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, लेकिन अगर हमसे कोई पूछता है कि लेट से अगर आप लोगों के पास ये स्टूडेंट्स के मार्क्स है और मैं कहता हूं कि 50 से बिलो कितने स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो उसके लिए फिर आप लोगों ने क्या करना होगा। सो मीन्स 50 से बिलो स्टूडेंट्स अगर आप लोग चेक करें, ये आप लोगों के पास इस क्लास मीन्स ये तो 50 के स्टूडेंट्स है। ठीक है, ये आप लोगों को 50 के नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो 50 से बिलो मीन्स ये 2 क्लास आप लोगों ने ऐड करना होगा। ठीक है, मीन्स 2 प्लस 4 आप लोगों के पास 60 स्टूडेंट ऐसे है जो 50 से कम मार्क्स है। लेट्स अगर कोई ये कहता है कि 60 से कम, तो फिर आप लोगों ने इनको ऐड करना होगा, इन तीनों को। ठीक है, इन 3 क्लास, ये 60 से कम मार्क्स है। ठीक है, सो मीन्स 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, तो इनको फिर आप लोगों ने ऐड करना होगा। इसी तरह आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि 80 से कम, ठीक है, या 80 से अबव, तो फिर आप लोगों ने बारी बारी इनको ऐड नहीं करना होगा। इसके लिए आप लोगों ने एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना होगा, और वो किस तरह हम बनाएंगे वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, सो इसके लिए मैंने एक और कॉलम क्रिएट कर दिया और उसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट क्लास का फ्रीक्वेंसी है विच इज 2, इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे नोट कर दें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, प्रीवियस क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये 2 और इस 4 को हम ऐड करेंगे, मींस 2 प्लस 4। ठीक है, इससे रिजल्ट आप लोगों के पास क्या आ रहा है, दैट इज 6। ठीक है, सो ये आप लोगों के पास इस क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रहा है। ठीक है, मींस अगर आप लोग कहते हैं कि 50 से कम, तो वो 6 स्टूडेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह बनेंगे, 6 आप लोगों के पास ये आ रहा है, दिस 6 प्लस ये 8। ठीक है, सो मींस 6 प्लस 8 आप लोगों के पास यहां से रिजल्ट आ जाएगा 14। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 14। ठीक है, इसी तरह 14 को फिर आप 9 के साथ ऐड करोगे। ठीक है, मींस 14 प्लस 9 इज इक्वल टू आप लोगों के पास यहां से रिजल्ट आ जाएगा 23। इसी तरह इस क्लास के लिए आप लोग प्रीवियस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो आप लोगों के पास 23 है, और प्लस आप इस क्लास का फ्रीक्वेंसी 5 है। सो इनको ऐड करने से आप लोगों के पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 28। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्लास के लिए आप 28 को इस क्लास की फ्रीक्वेंसी विच इज 4, ठीक है, 4 के साथ ऐड करो, सो यू विल गेट 32। ठीक है, और इसी तरह लास्ट आप लोगों के पास आ जाएगा 32 प्लस 3। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 35। ठीक है, सो ये तो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, इसके लिए आप लोगों ने ये सब कुछ ऐड नहीं करना होगा। सो डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे एक कॉलम बनाओ, उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से डिनोट करो और उसमें वो वैल्यूज लिखो। चलो मैं एक एक्स्ट्रा कॉलम बना रहा हूँ। ठीक है, और इसमें ये वैल्यूज डायरेक्ट अब मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने ये कॉलम नंबर 3, ये कॉलम आप लोगों ने नहीं बनाना होगा, बल्कि डायरेक्ट ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बना दिया। सो यहाँ पे आप लोग फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 2, फिर नेक्स्ट आप लोगों का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के पास 14, 23, इसी तरह 28
और 32, ठीक है, इसी तरह 35, ठीक है। सो टोटल आप लोगों के पास 35 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ये टोटल और ये टोटल आप लोगों का सेम आना चाहिए, ठीक है। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम दो तरीकों से लिखते हैं, एक लेस देन और एक ग्रेटर देन या अबाव एंड बिलो, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूं कि 50 से बिलो कितने स्टूडेंट्स हैं, या मैं कहता हूं आपसे पूछता हूं कि 50 से अबाव कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सो 50 से बिलो आप लोग यहां पे ये चेक करोगे, 50 आप लोगों के पास ये, सो 50 से बिलो आप लोगों के पास 6 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें इनका टोटल 6 आ रहे हैं, सो मीन्स ये आप लोगों के पास। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि 80 से बिलो, 80 से बिलो आप लोगों के पास 25 स्टूडेंट है, ठीक है। 80 से अबाव तो हम फिर इसको इस तरह लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए चलो मैं नेक्स्ट कॉलम टेबल बना रहा हूँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन और ग्रेटर देन या बिलो एंड अबाव के लिए, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं लेस देन टाइप CF डिस्ट्रीब्यूशन। CF स्टैंड फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लेट्स है अगर आप यहाँ पे चेक करें, सो ये हमारे पास जो फर्स्ट क्लास है वो 30 और 39 के दरमियान 2 स्टूडेंट है, लेकिन 30 से कम हमारे पास कोई स्टूडेंट नहीं है। सो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 0, ठीक है। मीन्स लेस देन 30 हमारे पास कोई स्टूडेंट नहीं है। अब 40 से लेस मीन्स इस 40 से लेस मीन्स ये हमारे पास 40 से लेस आप लोगों के पास ये 2 आ रहे हैं। सो आप लोग इन 0 और 2 को ऐड करके यहाँ पे लिखोगे। सो 0 + 2 हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहे हैं, 2। सो 40 से लेस हमारे पास 2 स्टूडेंट है, ठीक है। इसी तरह 50 से लेस हमारे पास ये 4 और 2 को आप ऐड करोगे तो आप लोगों के पास 6 आएगा, ठीक है। यही वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों के पास आ रहा है, ठीक है। ये अगर आप लोग चेक करिए 2, 6, फिर नेक्स्ट 14, 23, ठीक है, ये 28, 32 एंड 35, ठीक है। सो अब 60 से लेस, सो 8 + 6, ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 14, ठीक है। 14 + 9, सो दैट इज 23। नेक्स्ट 5 + 23, 28 आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है। सो मीन्स 80 से लेस हमारे पास 28 स्टूडेंट है, और 28 + 4 दैट इज 32, ठीक है। और लास्ट आप लोगों के पास आ रहे 99 से कम, तो वो आप लोगों के पास टोटल 35 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों के पास लेस टाइप आ रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं मोर देन टाइप की तरफ, ठीक है। अच्छा, मोर देन के लिए हम यूँ करते हैं कि हम इसको रिवर्स ऑर्डर में कर लेते हैं, या अगर आप ऊपर से करवाना चाहते हैं तो फिर आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। सो चलो पहले मैं रिवर्स ऑर्डर में करवा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें मोर देन 99, तो 99 से ज़्यादा हमारे पास कोई स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। 99 तक है। अगर आप इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप चेक करें तो 99 तक आप लोगों के पास ये 3 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। सो 99 से ज़्यादा हमारे पास कोई स्टूडेंट नहीं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 टाइप कर देंगे, ठीक है। अब 90, मोर देन 90, तो यहाँ पे अगर आप इसको चेक करें मोर देन 90 हमारे पास ये 3 स्टूडेंट है। सो इसको हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 0 मीन्स ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का 0 और करंट फ्रीक्वेंसी का आप लोगों के पास जो रिजल्ट आ रहा है 3, सो इन दोनों को ऐड करो। सो 0 + 3 से रिजल्ट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इस तरह अबाव आप लोगों के पास ये 3 लास्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोगों के पास ये 3 आ रहे हैं, 3 + 4, सो आप लोगों के पास यहाँ से 7 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह 7 + 5, सो दैट इज 12, ठीक है। 12 + 9, ठीक है, ये 12 आप लोगों के पास ये आ रहे हैं, ये 12 और 9 आप ऐड करो, सो दैट विल बी इक्वल टू 21, ठीक है। इसी तरह 21 + 8, सो दैट इज 29, ठीक है। इसी तरह 29 + 4, सो 33, ठीक है। 33 + 2, सो दैट इज 35, ठीक है। सो ये आप लोगों के पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप आ रहे हैं, ठीक है। सो मोर देन के लिए आप लोग इस तरह करोगे, या आप डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं कि इस कॉलम में आप 35 करें, 35 - 4, ठीक है, सॉरी 35 - 2, 33 आ जाएगा, ठीक है। एंड इसी तरह याद रहे कि ये फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने इस कॉलम में नहीं लिखना है, ये 2 कॉलम आप लोगों ने लिखने हैं, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए कि आप लोगों को एडिशन वगैरह आसान हो। सो ये कॉलम जो बीच वाला कॉलम है फ्रीक्वेंसी कॉलम आप लोगों ने नहीं लिखना है, ये क्लास और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो ये आप लोगों का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आर ओजेव, ठीक है। बाज लोग इसको ओगेव या बाज ओजेव, ठीक है। अमेरिकन उसको ओजेव, उसका अब्रिविएशन आप लोग इस तरह करेंगे, ठीक है, ओजेव, या जो ब्रिटेन है उसको ओगेव से प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों ने सिर्फ यही करना होगा कि एक्स एक्सिस पे आप लोगों ने क्लास बाउंड्रीज लेने हैं, ठीक है, जबकि वाई एक्सिस पे आप लोगों ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेने हैं, ठीक है। सो ये आप लोगों के पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा। ये आप चलो एक्सरसाइज की तरफ आते, उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
सो एक्सरसाइज 6.2 की तरफ आ रहा हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द फॉलोइंग डेटा आर गिवन द वेजेस इन आरएस ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, हमें ये वर्कर्स के रुपीज़ में डेटा गिवन है और आप लोगों से कहा जा रहा है कि क्या करो, टेकिंग 10 एज अ क्लास इंटरवल। ठीक है, 10 आप क्लास इंटरवल लेके नंबर 1 कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करें। ठीक है, और सेकंड ये कह रहे हैं कि आप लोग कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, जिसको ओगेव या ओजेव कहा जाता है, वो भी प्रिपेयर करें। ठीक है, सो फर्स्ट अगर आप लोग इसमें चेक करें, आप लोगों के पास जो डेटा गिवन है उसमें आप लोगों ने रेंज मालूम करना है। रेंज के लिए आप लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मालूम करें। सो अगर आप लोग चेक करें, मैक्सिमम आप लोगों के पास यहाँ पे 100, 100, 150। ठीक है, इससे ज़्यादा डेटा 120, सो 150 आप लोगों का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, ये 150। और मिनिमम अगर आप लोग चेक करें 60, 60 से कम आप लोगों के पास आ रहे 66 नहीं बल्कि 58 आप लोगों के पास मिनिमम डेटा आप लोगों का ये आ रहा है। ठीक है, सो रेंज आप लोगों का क्या हो जाएगा, रेंज को चलो मैं आर से डिनोट कर देता हूं। वो आप लोगों का मैक्सिमम मींस 150 माइनस 58। ठीक है, सो वो आप लोगों के पास यहां से आ जाएगा, दैट इज 2। ठीक है, और 14 आप लोगों के पास 14 माइनस 5 92। सो 92 आप लोगों का रेंज आ रहा है और हमें यहाँ पे गिवन है कि 10 एज अ क्लास इंटरवल ले ले। ठीक है, सो मींस आप लोगों ने क्या करना होगा, जो मिनिमम वैल्यू आप लोगों का आ रहा है 58, सो ये 58 आप लोगों का फर्स्ट क्लास में आना चाहिए। सो यहाँ से आप लोग 58 मैक्सिमम आप लोग क्लास लोअर लिमिट जो है वो आप लोग 58 से भी स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन मैं 55 से स्टार्ट ले रहा हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट क्लास का लोअर लिमिट मेरे में क्या हो जाएगा 55। 55 क्यों ले रहा हूँ कि ये एक राउंड फिगर है। ठीक है, इस तरह आप 56, 57, 58 भी ले सकते हैं, लेकिन 58 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि 58 फर्स्ट क्लास में आना चाहिए। सो 58 और 10 क्लास इंटरवल ले रहा हूँ, मींस नेक्स्ट 56 भी हो जाएगा। 57, चलो मैं 1 डिजिट लिख रहा हूँ, 57, 58, 59, ये सिर्फ आप लोगों के समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, 60, 61, इसी तरह एक डिजिट लिख रहा हूँ 62, 63 और 64। ठीक है, आप लोगों का लास्ट 64 होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्लास इंटरवल हमारे पास 10 होना चाहिए। 55 से लेकर 64 तक मींस आप लोगों का फर्स्ट क्लास इस तरह होगा, 55 टू 64। इसमें 55 भी इंक्लूड है और 64 भी इंक्लूड है। ठीक है, सो ये आप लोगों का फर्स्ट क्लास हो जाएगा। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्लास आ रहा है वो 55 टू 64 तक। ठीक है, सो इसको मैं लिख रहा हूँ 55 टू 64। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास आप लोगों का इसी तरह, चूंकि क्लास इंटरवल 10 है तो आप लोअर लिमिट में भी 10 ऐड किया करें और अपर लिमिट में। ठीक है, सो 55 के साथ अगर आप 10 ऐड करें तो दैट विल बी 65। ठीक है, 65 टू 74 तक। इसी तरह नेक्स्ट क्लास आप लोगों का 75 टू 84 तक। ठीक है, इसी तरह 85 टू 94। ठीक है, 95 टू 105। ठीक है, इसी तरह 105 टू 114। ठीक है, ये 115 104 तक है। ठीक है, इसको करेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह 115 टू 124 और 124 125 टू 134। ठीक है, इसी तरह 135 टू 144 और लास्ट क्लास आप लोगों का आ जाएगा 145 टू 154 तक। ठीक है, चूंकि 150 आप लोगों का इस लास्ट क्लास में आ रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके लिए थैली मार्क कर देते हैं और फिर फ्रीक्वेंसी इसके मालूम कर लेते हैं। ठीक, 60 अगर आप लोग चेक करें, 60 आप लोगों का फर्स्ट क्लास में आ रहा है, मींस 55 और 64 के दरमियान। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, सो इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट 75 आप लोगों का क्लास 3 में आ रहा है, इस क्लास में, सो इसको यहाँ पे मार्क कर दे। 80 भी इस क्लास में आ रहा है। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट 85 आप लोगों का इस क्लास में आ रहा है। ठीक है, इसी तरह 90 आप लोगों का अगेन इसी क्लास में आ रहा है। 84 आप लोगों का इस क्लास में आ रहा है।
ठीक है। इसी तरह 70 आप लोगों का सेकंड क्लास में आ रहा है, 73 आप लोगों का इस क्लास में आ रहा है, 73 सेकंड में। ठीक है। 76 आप लोगों का इस क्लास में आ रहा है। ठीक है। 84 आप लोगों का इस क्लास में आ रहा है, सो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, 5 का ग्रुप बन रहा है। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आप लोगों का 95 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। इसी तरह 100 भी आप लोगों का इसी क्लास में आ रहा है। 150 आप लोगों का लास्ट क्लास में आ रहा है। 66 आप लोगों का इस क्लास में आ रहा है। 58 आप लोगों का क्लास 1 में आ रहा है। ठीक है। इसी तरह 90 आप लोगों का इस क्लास में आ रहा है। 98 भी ये क्लास आप लोगों का आ रहा है। 120 आप लोगों का यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह 77 इस क्लास में आ रहा है। ठीक है। 90 आप लोगों का इस क्लास में आ रहा है। ठीक है। ठीक है। अब इन्हीं थैली मार्क्स को हम यहाँ पे काउंट करके लिख लेते हैं। सो आप लोगों का फर्स्ट क्लास में अगर आप लोग चेक करें, यहाँ पे 2 आप लोगों के पास आ रहे हैं। ठीक है। 2 ऑब्जर्वेशन है, सो मीन्स यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के पास 3, इसी तरह नेक्स्ट क्लास 5 + 1 6। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट में आप लोगों के पास 4, ठीक है, 3, और इस क्लास में कोई ऑब्जर्वेशन या कोई डेटा नहीं है, सो इसको मैं 0 से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के पास 1, नेक्स्ट 2 क्लास 0, ठीक है, ये भी 0, और लास्ट क्लास आप लोगों का 1 आ रहा है। सो ये आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। अब नेक्स्ट हम इसके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। ठीक है। जो पार्ट 1 आप लोगों का आ रहा है। सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं एक और कॉलम ऐड करवा रहा हूँ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में ऐड कर चुका हूं, और यहाँ पे हमने अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। ठीक है। सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों का फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो 2 आप लोग यहाँ पे इस तरह लिख ले। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने इस कम्युलेटिव प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और करंट फ्रीक्वेंसी को ऐड करके यहाँ पे लिखना है, मीन्स 2 प्लस ये 3। ठीक है। 2 + 3, सो रिजल्ट आप लोगों के पास क्या आ रहा है, दैट इज 5। ठीक है। नेक्स्ट क्लास आप 5 + 6, सो दैट इज व्हाट, 11। ठीक है। 11 + 4, सो दैट इज 15। 15 + 3, सो दैट इज 18। ठीक है। 18 + 0, सो अगेन 18 आ जाएगा। 18 + 1, सो 19। 19 + 0, 19 आ रहा है। ठीक है। 19 + 0, अगेन 19 आ रहा है। सो 19 + 1, दैट इज 20। सो टोटल आप लोगों के पास 20 आप लोगों के पास ये डेटा गिवन था। अगर आप लोग इसको चेक करोगे तो ये आप लोगों के पास यहाँ से रिजल्ट क्या आ रहा है, लास्ट 20 आ रहे हैं। अब इसी तरह अगर आप इसको फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे तो यहाँ से भी आप लोगों के पास 20 आएगा। लेट्स से 5, 2 + 3 5, 5 + 6 11, 11 + 4 4 15, 15 + 3 18, 18 19, और यहाँ से ये 20। ठीक है। सो इस फ्रीक्वेंसी का सम आप लोगों के पास, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आप लोगों के पास क्या आएगा, 20 आएगा। इसी तरह कम्युलेटिव का लास्ट आप लोगों के पास यहाँ से 20 आएगा। सो ये आप लोगों का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि आप क्या करो, इसके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या इसको ओगेव कहा जाता है, वो आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए फर्स्ट हमने क्लास बाउंड्रीज बनाने हैं। ठीक है। क्योंकि हम एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्री लिखते हैं और वाई एक्सिस पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है। सो सबसे पहले हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। सो अगर आप लोग चेक करें, यहाँ पे आप लोगों के पास 66 और 65 मीन्स नेक्स्ट क्लास के लिमिट्स अगर आप लोग चेक करें, इसमें डिफरेंस है। सो 1 डिफरेंस है। 1 को अगर आप 2 पे डिवाइड करोगे तो वो आप लोगों के पास 0.5 आएगा। सो हमने ये ऑलरेडी पढ़ा था कि हर क्लास के लोअर क्लास लिमिट से आप लोगों ने 0.5 सब्ट्रैक्ट करना होगा और अपर क्लास लिमिट के साथ ऐड करना होगा। सो 55 minus 0.5, सो दैट विल बी इक्वल टू 54.5। ठीक है। और अपर क्लास के साथ मैं ऐड करवा रहा हूँ तो वो आप लोगों के पास हो जाएगा 64.5। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आप लोगों का 64.5। ठीक है। और अपर क्लास 74 के साथ अगर आप ऐड करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 74.5। ठीक है। सो इसी तरह नेक्स्ट 74.5 टू 84.5। ठीक है। इसी तरह 84.5 टू 94.5। ठीक है। इसी तरह 94.5 टू 104.5। ठीक है। 104.5 टू 114.5। ठीक है। इसी तरह 114
134.5 to 124.5, 124.5 to 134.5, ठीक है। इस तरह 134.5, 144.5, ठीक है। इस तरह 144.5 टू 154.5, ठीक है। अब हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ रहे हैं। अब इसके लिए हम पॉलीगॉन बनाते हैं। अच्छा, क्लास बाउंड्री और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे कॉपी कर चुका हूँ। सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अब मैं वाई एक्सिस पे ले चुका हूँ और उसके लिए मैं स्केल ले चुका हूँ 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। ये एक जो छोटा स्मॉल यूनिट है इसको मैं 1 यूनिट के बराबर ले चुका हूँ। स्मॉल स्क्वायर जो है वो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें, ये 5 फिर 10, ठीक है, ये स्मॉल यूनिट्स। सो ये आप लोगों के पास 5, 10, 15, 20 और 25, जिनके हमारे पास मैक्सिमम 20 आ रहे, सो मैं 25 तक ये ले चुका हूँ, ठीक है। इसी तरह वाई एक्सिस पे मैं क्लास बाउंड्री ले चुका हूँ और वहाँ पे मेरे पास जो स्मॉलेस्ट आप लोगों के पास लोअर क्लास लिमिट आ रहे वो 54, सो 54 से मैं स्टार्ट ले चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए स्केल में 1 बिग स्क्वायर, ठीक है, ये जो बड़ा स्क्वायर है ये 10 यूनिट के बराबर ले चुका हूँ। सो 54, 54 प्लस 10, 64 एंड 74 इस तरह, ठीक है। सो ये आप लोगों के पास क्लास आ रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप लोग चेक करें तो 54.5 ये हमारे पास वहाँ पे क्लास में नहीं था। सो इसको मैं यहाँ से 0 से स्टार्ट लूँगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पे मैं इसको 0 से स्टार्ट लूँगा क्योंकि वहाँ पे हमारे पास 54 के लिए कोई फ्रिक्वेंसी नहीं था, ठीक है। इसी तरह जो 64 से कम 64.5 वो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 आ रहे। सो मीन 64 आप लोगों के पास यहाँ पे ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ रहे 2। सो यहाँ पे मैं पॉइंट लगा रहा हूँ, ठीक है। वाई एक्सिस पे 2 और एक्स एक्सिस पे 64.5 ये, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट 74.5 आप लोगों के पास 5 आ रहे, 74.5 ये 5, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लाइन लगा चुका हूँ, ठीक है। इस तरह 84.5 के लिए 11, 84.5 के लिए ये 10, 10 प्लस 1 ये 11, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पास पॉइंट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के पास 94.5 के लिए 15, 94 के लिए आप लोगों के पास 10 और ये 15, यहाँ पे मैं पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के पास 104.5 वो 18 है, 104.5 के लिए 18, 15 ये आ रहे, 16, 17, 18 ये, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट 114.5 के लिए भी 18 है। सो 114.5 के लिए भी आप लोगों के पास ये 18, इसी पे मैं पॉइंट लगा रहा हूँ, ठीक है। चूंकि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारे पास 0 था तो 0 प्लस 18 आप लोगों के पास 18 ही आ रहा था, ठीक है। इसी तरह 125 के लिए 124.5 के लिए आप लोगों के पास 19 आ रहे, 124.5 के लिए 19, 18 ये आ रहे प्लस 1 ये 18 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के पास 134.5 के लिए भी 19, सो 134.5 के लिए 19 और इसी तरह 144 के लिए भी 19 आ रहे, ठीक है। सो ये मैं पॉइंट यहाँ पे लगा रहा हूँ। और लास्ट आप लोगों का 154.5 के लिए आप लोगों के पास 19, 20 आ रहे, सो ये आप लोगों के पास 20। अब इन लाइंस इन पॉइंट्स को हम लाइन के थ्रू मिला लेते हैं, ठीक है। सो 54 ये 0 एक्स एक्सिस से स्टार्ट होके यहाँ पे इसको मिला लेते हैं, ठीक है। फिर ये पॉइंट आप लोगों का इससे मिल जाएगा, ठीक है। सो इनको मैं मिला रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह आप इसको एक्स एक्सिस के साथ भी मिला दे, लास्ट आप लोगों का जो 54.5 आ रहा था, ठीक है। सो ये आप लोगों का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या जिसको ओगेव या ओजेव भी कहा जाता है, ठीक है। तरफ आ रहा हूँ, उसमें कह रहे हैं कि मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। यहाँ पे हमसे सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल का पूछा जा रहा है, ठीक है। बाकी अपर लिमिट, लोअर लिमिट, क्लास बाउंड्रीज, ठीक है, इनके बारे में नहीं। सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। सो जो गिवन डेटा है इसको चलो मैं यहाँ पे वर्टिकल लिख रहा हूँ। सो 20 फर्स्ट आप लोगों को गिवन है 20 to 24, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट 25 to 29, ठीक है। और 30 to 39, ठीक है। इसी तरह 40 to 44 अनइक्वल क्लास इंटरवल है, ठीक है। कहीं पे आप लोगों के पास डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, कहीं पे कम। 54 to 49, सॉरी 54 to 59, ठीक है।
इसी तरह 50 to 54 और लास्ट क्लास आप लोगों का 55 to 59। ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, दैट इज व्हाट 1, नेक्स्ट क्लास का 2, नेक्स्ट क्लास 26। ठीक है, जबकि आप लोगों का नेक्स्ट क्लास आ रहा है 22, 20, 15 और लास्ट क्लास आप लोगों का आ रहा है दैट इज 14। ठीक है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाने के लिए आप लोगों ने जो फर्स्ट फ्रिक्वेंसी आप लोगों ने इस तरह लिखना है, ठीक है 1, और ये प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी और करंट फ्रिक्वेंसी को ऐड करें, मींस 1 + 2 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू 3। अब 3 26 के साथ ऐड करें, सो दैट इज 29। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्लास 29 + 22, तो इससे आप लोगों के पास 51 आ रहे। ठीक है। इसी तरह 51 + 20, सो दैट इज 71। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट 71 + 15, बस यहाँ से रिजल्ट क्या आ रहा है 86। ठीक है। और 86 को अगर आप 14 के साथ ऐड करोगे सो ये आप लोगों के पास 100 आ रहा है। ठीक है। सो ये आप लोगों का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। ठीक है। सो अगर आप लोग बुक का आंसर चेक करें तो बुक आंसर और यहाँ पे आप लोगों के पास थोड़ा सा, ठीक है, इसमें डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये जो डेटा हमें गिवन है उसके मुताबिक हमने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। वो डेटा और इस डेटा में जो आंसर में डेटा है उसमें डिफरेंस है। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।